हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और सुनते रहिए रोज़ रोज़ नई कहानियाँ। तो हमारी आज की कहानी का शीर्षक है नील की दुल्हन। मिस्र देश में एक बहुत बड़ा दरिया है जिसका नाम नील है। इसी दरिया के पानी से देश की भूमि को सींचा जाता था, फसलें उगाई जाती थी। कभी कभी यह दरिया सूख जाता तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता था। अन्न की कमी हो जाती, अकाल पड़ जाता। फिर पता नहीं कैसे एक कुप्रथा आरंभ हो गई। जब दरिया सूख जाता तो जनता एक सुंदर कन्या को मूल्यवान वस्त्र और गहने पहनाकर सजाते और दरिया में डाल देते। लड़की रोती चिल्लाती पर कोई उसकी ओर ध्यान न देता। स्वयं माता पिता भी मौन रहते, प्रतिकार न करते। कहते हैं कन्या को दरिया में डाल देने के बाद बाढ़ आ जाती, पूरे देश के खेतों को पानी मिल जाता। नील की दुल्हन बनाई जाने वाली लड़की किसी को याद न रहती। याद रह जाता नील दरिया का उपहार, उसकी दया। वर्षों से यह कुप्रथा चली आ रही थी। इस्लामी शासन में मिस्र के गवर्नर उमर बिन आस थे। उनके कार्यकाल में नील दरिया सूख गया तो प्रजा के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि उनके पास पहुंचे, उनको पूरा विवरण बताया तथा नील की दुल्हन नील के हवाले करने की प्रथा संपन्न करने की अनुमति मांगी। उमर बिन आस को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यह गलत है, नर बलि की अनुमति नहीं दी जा सकती। धीरज रखो, वर्षा होगी। वर्षा की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। नील दरिया दुल्हन मांग रहा है, उसकी मांगे पूरी होते ही दरिया में पानी आ जाएगा। लोगों ने कहा, यह अत्याचार है। नहीं, यह आवश्यकता है, हमारी परंपरा है। एक असहाय कन्या को जीवित मार डालना कैसी परंपरा है? उमर ने विरक्ति से कहा, परंपरा परंपरा होती है। हमारे खेतों में फसल उगाने के लिए तथा जीने के लिए हमें पानी चाहिए। जब बहुत ज़्यादा आग्रह किया गया तो मैं खलीफा से अनुमति मंगवा लेता हूँ। गवर्नर ने खलीफा को पत्र लिखकर पूरा विवरण बताया तथा पूछा, क्या नील की दुल्हन प्रथा जारी रखी जाए? खलीफा उमर ने तुरंत एक पत्र लिखा। पत्र नील नदी के नाम था। उन्होंने लिखा, यह पत्र खुदा के बंदे उमर बिन खिताब की ओर से मिस्र के नील दरिया के नाम है। ए दरिया, यदि तू खुदा के हुक्म से बहता है तो हम खुदा से तेरे बहते पानी से भर जाने का सवाल करते हैं, और यदि तू अपनी मर्जी से बहता है तो हमें तेरी कोई आवश्यकता नहीं। खलीफा ने गवर्नर को यह पत्र लिखा और आज्ञा दी कि मैंने जो पत्र लिखा है उसे दरिया की रेत में डाल दिया जाए। गवर्नर ने ऐसा ही किया। हजारों लोगों की उपस्थिति में वह पत्र दरिया की रेत में रखा गया और सबने देखा कि तुरंत दरिया में पानी चढ़ने लगा। उस दिन के बाद से आज तक नील दरिया कभी नहीं सूखा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की प्यारी सी कहानी। आगे भी आप इसी तरह कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।